सिर्फ लेक्चर देने से युवा लोग, बच्चे लोग, कॉलेज के लोग, साथी लोग नहीं सुनने वाले। क्योंकि आप कॉलेज में चले जाइए, आप भाषण दीजिए, हम तो बात में बोलते हैं कि झुकेगा नहीं, फिल्म में सुने हमने डायलॉग, झुकेगा नहीं, लेकिन हम सब मोबाइल के आगे झुके हुए हैं। अब ऐसी जगह हम बात कर रहे हैं जब सुनने वाला हर एक बंदा झुका हुआ है, तो उसको उठाने के लिए क्या करना है? हमको 4 चीज, मैंने अपने कैंपेन में 4 चीज को इस्तेमाल किया। एक, अच्छे सेरमन्स होना चाहिए, अभिभाषण अच्छा होना चाहिए, अच्छे सॉन्ग्स होना चाहिए, अच्छे स्लोगन्स होने चाहिए और अच्छी शायरी होनी चाहिए। तो इन 4 चीजों पे मैंने काम करना शुरू किया। तो मैंने उड़िया में फोक सॉन्ग्स लिखा। अभी आप किसी स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चों को चले जाइए और पूछिए, छोटे बच्चों से पूछिए कि लास्ट 3 दिन में आपने जो पॉकेट मनी घर से मिला आपको, उसमें आपने क्या खरीदा? 100 में से 100 बच्चे बोलते हैं हमने चिप्स खरीदा, कुरकुरे खरीदा, मैगी खरीदा, कोल्ड ड्रिंक हमने किया है। अब भाई साहब, पंकज भाई यहाँ पे काम करते हैं मिलेट को लेकर। उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है मांडिया, और एक ट्रेडिशनल फूड है मांडिया जाऊ। अगर हम यंग लोगों को पूछते हैं आपने मांडिया जाऊ खाया है, हो सकता है बच्चे AI में, गूगल में सर्च करना शुरू कर देंगे क्या है। तो इसके लिए मैंने संगीत रचना शुरू कर दिया। मांडिया जाऊ हम मांडिया जाऊ, मांडिया जाऊ हम मांडिया जाऊ, राती रे राती की सकाळे खाऊ, मांडिया जाऊ हम मांडिया जाऊ। रात में खाना पर मांडिया बनाते हैं, रख देती है ट्रेडिशनली, और सुबह खाते हैं। मैंने उस पर संगीत रचना लिखा। दही शरबत एक पाव छिला, तो दही का शरबत अगर आप किसी को दे रहे हैं ना, मेहमान को, वो आपका घर में अगर रिश्ता लाए होंगे ना, आपके घर में आप रिश्ता नहीं होगा, उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। क्यों? कोल्ड ड्रिंक का लंबा हाथ है, बड़े बड़ा विज्ञापन हो रहा है। तो मैंने गाने में लिखा मांडिया, मैंने गाने में लिखा कि दही शरबत अच्छी पाव छिला, तो कोल्ड ड्रिंक रहे कि लंबा हाथ, स्वास्थ्य हमारा चूल्ही की जाओ, हमारा हेल्थ चूल्हे में जाए, लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन को हम देखेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तो ऐसे ऐसे संरचना के द्वारा हम युवाओं को, बच्चे को प्रेरित करने के लिए कोशिश। 2 मिनट में मेरी बात को विराम देता हूँ। हम जब भी बात करते हैं, मटेरियल्स बनाएंगे, किताब बनाएंगे, लेख लिखेंगे, हम उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते जिन लोगों के पास हमारी किताब पढ़ने के लिए आंख नहीं है। हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हमारे टीवी स्क्रीन को देखकर समझने के लिए काम नहीं है। तो मैंने टबाको के खिलाफ में भारत का पहला एंटी ब्रेल बुक, मैंने टबाको के खिलाफ में भारत का पहला ब्रेल बुक लिखा। और फिर ऑफकोर्स न सिर्फ भारत, बल्कि भारत के बाहर अनेक जगहों में मुफ्त में बांटा गया। अभी नशा मुक्ति के ऊपर ऐसी मैंने बुक लिखा है। उस तरह साइन लैंग्वेज में हमने डॉक्यूमेंट्री बनाया, जिस डॉक्यूमेंट्री को उड़ीसा सरकार ने अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट में दिया, और उसमें राज्य भर के बच्चे जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, जो सुन नहीं सकते, सांकेतिक भाषा में उन्होंने हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टबैको सुना। इस तरह मेरे हेलमेट को मैंने स्टिकरिंग किया कि बच्चों के हाथ तम्बाकू न लगाएं, नशा नहीं खाएंगे, नशा नहीं खिलाएंगे। तो इस तरह मैंने सॉन्ग्स पे हमने काम किया, स्लोगन्स पे हमने काम किया, हमने सरमन्स पे काम किया, और शायरी मतलब कविता, किसी भी भाषण में, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। उड़िया में हो सकता है, सादरी में हो सकता है, छत्तीसगढ़ी में हो सकता है, एनी ट्राइबल डायलेक्ट एंड लैंग्वेजेस में हो सकता है। बस एक स्लोगन के साथ मैं अपनी बात रखना विराम करना चाहूँगा। मैं बोलूँगा